ये भगवान देवाधिदेव महादेव का जो पवित्र कृपा है, करुणा है, दया है, ये उसकी कृपा से मां गंगई की पवित्र भूमि गंडई छत्तीसगढ़ में ये पवित्र कथा चल रही है, जिसका आज तृतीय दिवस है। और यदि आपने और हमने, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दिल से बाबा की इस पवित्र कथा का लाभ लिया है, तो बाबा भी दिल से देने के लिए तैयार खड़ा है। वो शिव है, वो घड़ी है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव, शिव महापुराण की कथा कहती है इनमें कोई भेद नहीं। कोई कहे तुमसे कि ब्रह्मा जी छोटे हैं, कि शंकर जी छोटे हैं, कि नारायण छोटे हैं, कि राम छोटे हैं, कि कृष्ण छोटे हैं, कि दत्त छोटे हैं, ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवता में कभी भेद नहीं। दुनिया के लोगों में भेद हो सकता है, पर देवी देवता में कभी भेद नहीं होता। कोई देवी छोटी नहीं होती, कोई देवता छोटे और बड़े नहीं होते, वो एक बराबर। ब्रह्मा जी का कार्य अलग है, भगवान विष्णु का कार्य अलग है, भगवान शिव जी का कार्य अलग है। अब थोड़ा समझना है हमको, जितने जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने मां गंगई की पवित्र भूमि गंडई क्षेत्र में बैठकर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, वो जरा विचार करिएगा। देवताओं में कोई भेद नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देव एक, इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। ये तीनों देवता हमको सिखाते हैं कि भगवान शंकर का जो अभिषेक होता है वो 3 टेकी लगी होती है और उसके ऊपर कलश रखा होता है, और कलश में से एक एक बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है। ये हमको बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक एक बूंद पानी जो पृथ्वी पर गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इन तीनों में कोई भेद नहीं। और आरती में भी सारे देवताओं की आरती भले अलग अलग गाई जाती है, पर भगवान शंकर की आरती में तीनों देवताओं का गुणगान होता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत भोले जानत प्रणवक्षर के ओम अक्षर के ये तीनों ओम हर हर हर, तीनों एक है। और अक्षय माला वनमाला चंदन मृद मृद सो, इन तीनों में कोई भेद नहीं। तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, तीनों के स्वरूपों में कोई भेद नहीं है, तीनों के अंतर्गत कोई भेद नहीं, पर दुनिया के लोगों ने इनमें भेद कर दिया। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। कोई कहता है कि नारायण हमारे हैं तो वो बड़े हैं, कोई कहता है शिव हमारे हैं तो वो बड़े हैं, कोई कहता है ब्रह्मा हमारे हैं तो ब्रह्मा बड़े हैं, कोई कहता है ये हमारे हैं तो ये बड़े हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीनों में कोई भेद नहीं।
ये हमको लगता है, ये हमारी दृष्टि से हम जो गलत सोच लेते हैं ना, गलत विचार कर लेते हैं, हमें लगता है कि इन देवताओं में भेद है, पर भेद किसी में। एक दुकान पर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, दुकान एक है और चारों भाई एक साथ काम कर रहे हैं। दुकान एक है और चारों भाई, 3 भाई, 2 भाई, 5 भाई एक ही दुकान पर काम कर रहे हैं। अब भेद देखिएगा, जरा भेद की दृष्टि देखिएगा कि कैसी होती है। एक ही दुकान पर 2 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 3 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 4 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 5 भाई काम कर रहे हैं, और भेद की दृष्टि क्या कहती है? बड़े भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है, छोटे भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है, मंझले भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है। ये दृष्टि हमारी उत्पन्न हुई। मां अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, जितना बड़े बेटे को पिलाएगी उतना छोटे को पिलाएगी, उतना मंझले को पिलाएगी, उतना संजले को पिलाएगी। मां अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। मां की दृष्टि में यह भेद नहीं रहता कि मैं बड़े को ज्यादा पिलाऊं कि छोटे को ज्यादा पिलाऊं। मां को अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है, इसलिए मां उसको बराबर का दूध पिलाती है। उसी तरह परमात्मा में भेद नहीं होता। परमात्मा अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, संसार का ध्यान कैसे रखना है, जन्म लिए जीवों का ध्यान कैसे रखना है, जलचर थलचर वायुचर में ये जन्मे इन जीवों का कल्याण कैसे करना है, ये भगवान को ज्ञात होता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश में भेद नहीं है। बड़ी माँ को लग रहा है, बड़ी भाभी को लग रहा है मेरा पति ज्यादा कमाता है, छोटे को लग रहा है मेरा कमाता है, मंझले को लग रहा है मेरा कमाता है, संजले को लग रहा है मेरा कमाता है। सबकी पत्नी को यह लग रहा है कि मेरा पति दिन रात मेहनत करता है और वो कमाता है। छोटा वो तो बैठा रहता है, मंझला वो तो बैठा रहता है, संजला वो तो बैठा रहता है। तो ये हमारी दृष्टि का भेद है। इसको हमारी दृष्टि का भेद कहा गया। और दृष्टि के भेद में जब तक रहोगे ना, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। जिस दिन आपने सोच लिया कि कोई भी देवता, कई लोग कह देते हैं कि अगर तुम देवी जी को नहीं पूछोगे तो वो रुष्ट हो जाएगी, तुम ये वाले देवता को नहीं पूछोगे तो रुष्ट हो जाएगा, तुम वो वाले देवता को नहीं पूजोगे तो रुष्ट हो जाएगा। ये कई लोगों के मन में भाव जागृत रहता है, कई लोगों के मन में ये चलता रहता है कि ये रुष्ट हो जाएंगे, वो रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां, पिता, परमात्मा और गुरु। जम के बोलो कौन कौन? पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर परमात्मा, चौथे नंबर पर गुरु। माता, पिता, परमात्मा और गुरु अगर ये रुष्ट भी होते हैं ना, तो अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं। अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं। माता अगर रुष्ट हुई है अपने बच्चे का कल्याण करेगी, पिता रुष्ट हुआ है अपने बच्चे का कल्याण करेगा, परमात्मा अगर रुष्ट हो गया तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं, और गुरु अगर रुष्ट होते हैं तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं। इनके रुष्ट होने पर कभी विचार नहीं करना कि ये रुष्ट हो गए। कोई कहे कि हमारी कुल देवी रुष्ट हो गई, कोई कह दे हमारे पितर रुष्ट हो गए, कोई कह दे हमारे ये रुष्ट हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के शिवलिंग में
नवग्रह देवता विराजमान है। भगवान शंकर के शिवलिंग में पितृ देवता विराजमान है। भगवान शंकर के शिवलिंग में कुल देवी, कुल देवता, सारे देव, 33 कोटि देवता सब भगवान शंकर के शिवलिंग में विराजमान है। सारे ऋषि, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे पर्वत, सारे जलचर, थलचर, कभी रुद्राष्टाध्यायी का आप स्मरण करेंगे तो उसमें आता है पर्वत भी शिव है, नदी भी शिव है, तालाब भी शिव है, सरोवर भी शिव है, पशु भी शिव है, पक्षी भी शिव है, जलचर भी शिव है, थलचर भी शिव है, पृथ्वी भी शिव है, आकाश भी शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय है। तो एक शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे पितृ और हमारे कुल देवता और हमारे ग्राम देवता, हमारे नगर देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने से, एक भगवान शंकर को जल चढ़ाने से सबकी प्रसन्नता हो जाती है, सबकी प्रसन्नता हो जाती है। पर हम कई बार लकीर के फकीर रहते हैं। लकीर के फकीर, अब देखो थोड़ा समझना, मैं गंडई क्षेत्र के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के टीआई को, इस क्षेत्र में जितने पुलिस कांस्टेबल सेवा दे रहे हैं, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अभी तक हमने जितनी कथा करी, उस कथा में जाने आने के लिए बहुत सारी रोडें होती थी, कम से कम 10 रोड 12 रोड रास्ते होते थे। पर गंडई क्षेत्र में जो कथा हो रही है, इसके लिए एक ही रोड है, और एक रोड पर ट्रैफिक को कैसे रोका जाता है, एक रोड पर ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एक रोड पर भक्त जो लाखों की संख्या में, रोज आज पानी गिर रहा है पर कल से ज्यादा भक्त आज कथा में आए हैं, इतने बरसते पानी में। आप लोग तो पंडाल के अंदर बैठे हो, बाहर की अगर दशा मैं कहूंगा एलईडी पर और आस्था चैनल वालों को दिखाना कि बाहर की दशा क्या है। लोग छाता लेकर पानी में खड़े हुए हैं, और ये केवल अभी नहीं खड़े हुए, ये सुबह से ऐसे कैसे खड़े हैं कि भगवान की कथा का लाभ लेना है। अब जरा विचार करो, ये 3 लाख 4 लाख भक्त जब एक साथ रोड पर निकलते हैं तो व्यवस्था देखने में पुलिस प्रशासन, हम उसको साधुवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरी पुलिस प्रशासन को साधुवाद दें। एक रोड, उस पर कैसे कंट्रोल करना, कैसे संयमित करना, किस तरह से कंट्रोल करना, किस तरह से भक्तों को छोड़ना, किस तरह से भक्तों को पहुंचाना, ये मैं कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई, एक एक को साधुवाद देता हूं। यहाँ की पुलिस एक एक कांस्टेबल को साधुवाद देता हूं, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो चाहे पुरुष कांस्टेबल हो, सबको साधुवाद। आपका समझना, जनमानस को कैसे यहां तक पहुंचाना, कैसे रखना, कैसे इनको वापिस भेजना, इसकी संयमता, इसकी संयमता। अब कई बार क्या होता है, आप जरा समझिएगा, शिव महापुराण कहती है ना कि कई बार लकीर का फकीर काम हो जाता है। तो क्या होता है, कई बार एक व्यक्ति जा रहा था राजनंदगांव, अब उसने जो रास्ता पकड़ा, उस रास्ते पे मालूम पड़ा आगे पुलिया बन रही है और पुलिया का काम चल रहा है, खड्डा हुआ है, इसलिए प्रशासन ने रास्ता दूसरा दे दिया कि अब एक काम करो कि तुम इस रास्ते से जाओ। अब वो तो जिद पे अड़ जाए, नहीं मेरे पिताजी 50 साल से इसी रास्ते पे से जाते थे तो मैं तो इसी रास्ते पे से जाऊंगा। अब वो तो जिद पे अड़ जाए कि नहीं मेरे पिताजी 50 साल से इसी रास्ते पे जाते थे तो मैं इसी रास्ते पे जाऊंगा। आप में से कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं जो कई बार नहीं हम ऐसे पूजन करते थे प्रदोष की तो हम ऐसे ही करेंगे, हम शंकर जी को ऐसे भजते थे तो हम ऐसे ही भजेंगे। नहीं, कई बार
रोड पर से रोड को डिवाइड किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है कि आप यहां से निकल कर जाओ क्योंकि रोड का काम चल रहा है। जो व्यक्ति जिद्दी होता है, नहीं मैं तो इधर से जाऊंगा, और गाड़ी लेकर चले जाता है और आगे जाके मालूम पड़े पुलिया में गिर जाता है, तो फिर दुख उसको भी होता है और दूसरे को भी होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप पहले क्या करते थे, आपकी जिंदगी पहले क्या थी, आप क्या चल रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप अपने जीवन को कैसे जी रहे थे। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 14 साल, 20 साल पहले आपने क्या करा, वो आपकी जिंदगी अलग थी। क्योंकि अब रोड परावर्तित हो गया, अब रोड मार्ग दूसरा हो गया है, इसलिए हमको थोड़ा बदलाव की जरूरत है, हमारी जिंदगी को बदलाव की जरूरत है। अब माताएं लकीर की फकीर हो जाती है, मेरी सास ने मुझे इतना दुख दिया, मेरी सास मुझे रोटी बाद में खाने देती थी, मेरी सास कहती थी कि इतना पल्लू रखो, मेरी सास कहती थी कि ऐसे रहो, और तुम आज की बहू को कहती हो तू ऐसी रहे, मेरी सास ने ऐसा करा था, मेरी सास ऐसी कहती थी, मेरी सास ऐसी कहती थी। तो बताओ ईमानदारी से बोलो, तुम ज्यादा अपनी बहू को लकीर का फकीर बनाओगी, टॉर्चर करती जाओगी, टॉर्चर करती जाओगी, तो आज की बहू सुनेगी? अरे बोलो तो जम के नहीं। बल्कि तुम्हें सोचना चाहिए कि जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ करा, हम अपनी बहू के साथ नहीं करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो हमें सोचना, हमें विचार करना, हमारी दृष्टि ऐसी करना है। पर हम क्या सोच के बैठे, मेरी सास ने तो मुझसे घर लिपाया था, तो बहू से कह रही जा बाहर से गोबर लेकर लिप। तो बहू ने कहा मम्मी यहाँ तो कोटा लगा है, यहाँ मार्बल लगा है, यहाँ तो अच्छी जमीन है, मैं कपड़े से पोछा फेर देती। नहीं, गोबर लेके आ फिर। हमारी सास भी तो फिरवाती थी फिर। अब बहू कह रही है मम्मी अब पहले के जमाने में सिवैया, क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, सिवैया बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, है सिवैया ही बोलते हैं। पहले के जमाने में सिवैया मशीन से बनती थी क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, क्या करती थी? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? हाथ से सिवैया बनती थी। अब आज के जमाने में क्या आ गई? मशीन। अब तुम बहू से कहो हमारी सास तो हाथ से सिवैया बनवाती थी, हाथ से बना। बहू के मम्मी मेरे पिताजी ने दहेज में सिवैया की मशीन दी है, बस इसमें लगाना है, और मैं उनसे कह दूंगी वो पलंग पे बैठ के ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे और मैं ऐसे ऐसे आटा उसमें ठूसती रहूंगी और नीचे से सिवैया निकलती रहेगी। नहीं, तू तो हाथ से बना। अब तुम लकीर के फकीर। एक सास ने अपनी बहू से कहा सुन, एक एक रोटी अच्छे से सेका कर, सुन एक एक दाना अच्छे से बीना कर, सुन एक एक समोसा अच्छे से तला कर, सुन एक एक कपड़े को अच्छे से धोया कर, सुन एक एक कोने की अच्छे से झाड़ू लगाया कर। बहू परेशान हो गई। एक दिन बहू नहाने के लिए बाथरूम में गई, 4 घंटे तक नहीं निकली। सास ने पूछा बेटा बाहर क्यों नहीं आ रही, क्या कर रही है? मम्मी नहा रही हूं। तो तू 4 घंटे पहले की अंदर गई है, तू 8 बजे की घुसी है और 11-12 बज रही है, तू आ क्यों नहीं रही? मम्मी एक एक बाल को शैम्पू कर रही हूं। अब एक एक बाल में शैम्पू लगा। लकीर के फकीर नहीं बनना। हम लकीर के फकीर बनकर चल रहे हैं। उसने ऐसा किया तो हमें भी वही करना, उसने ऐसा करा तो हमें भी वही करना। किसी ने हमको अपशब्द कहा, हमें पलट कर अपशब्द कहना। किसी ने ताना दे दिया, हमें पलट कर ताना देना। किसी ने गाली दे दी, हमें पलट कर गाली ना। हमें लकीर के फकीर नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है ये रोड पर आगे काम चल रहा है, पुलिया का काम चल रहा है, तो रोड परावर्तित कर कर निकल जाओ, दूसरी रोड से निकल जाओ। उसी तरह जब हमें लगे कि हमारी जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ चल रही है, तो भगवान ने शॉर्टकट रास्ता बता दिया कि शिव महापुराण की कथा सुनो, 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। ये शॉर्टकट है। ना तुम्हें मंत्र की जरूरत है, ना तुम्हें तंत्र की जरूरत है, ना तुम्हें साधना की जरूरत है, क्योंकि घर में कलयुग में, कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है।
कलयुग में, कलिकाल में किसी के पास समय नहीं है, रत्ती भर का समय कलयुग में नहीं है। बच्चा भी व्यस्त है, बूढ़े भी व्यस्त हैं, सब व्यस्त हैं, कोई फ्री नहीं है। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप तप करेंगे। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप साधना करेंगे। इस कलयुग में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाएंगे। इस कलयुग में सबसे सरल, सबसे सहज, ना मंत्र, ना तंत्र, ना साधना, कुछ भी नहीं। इस कलयुग में एक साधन सबसे सरल है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति और बड़े से बड़ा सेठ कहीं पर भी कर सकता है। एक लोटा जल सारी समस्या का। वो गरीब भी कर सकता है, वो अमीर भी कर सकता है, वो साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, सात जात का व्यक्ति उसको कर सकता है। सात जात, बस उसको करने के लिए अपने भीतर के अहम को निकालना पड़ेगा। उसको करने के लिए अपने भीतर के अहंकार को निकालना पड़ेगा। गांव में कुआं, गांव में कुआं, उस कुएं में सात जात का व्यक्ति, गांव का पूरा गांव की गांव उस कुएं से पानी भरता, पीता। एक कुआं, सात जात का व्यक्ति उस कुएं से पानी पीता। एक काली कुतिया आई और कुएं में गिर गई। अब वो कुतिया कुएं के अंदर गिरी। अब वो कुआं बदबू मारने लगा, बहुत तेज बदबू मार रहा था। सारे के सारे गांव के लोग एक विद्वान व्यक्ति के पास में गए और उनसे पूछा, महाराज जी ये बताओ, अपने गांव में एक कुआं सात जात का व्यक्ति पानी पीता है और कहीं से पानी का साधन नहीं है, उसमें एक काली कुतिया आकर गिर गई है और बदबू मार रही है, क्या करें? महाराज जी ने कहा, एक काम करो, यज्ञ करवाओ, कुएं से बदबू चली जाए। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा, यहां भंडारा करवाओ, बदबू चली जाएगी। भंडारा करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा, कन्या भोज कराओ, कन्या भोज कराया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा, भगवान की कथा करवाओ, कथा करवाई, बदबू नहीं गई। कुएं में से लगातार बदबू आती रही, आती रही, आती रही। गांव के लोगों ने सोच लिया, यज्ञ अनुष्ठान कथा भंडारा सब करके देख लिया, कुएं की बदबू नहीं गई। अब लगता है कि इस कुएं में किसी का श्राप लग गया, इस कुएं में किसी का श्राप लग गया। अब छोड़ो इस कुएं को, दूसरा कुआं बनाएंगे। गांव के लोगों ने विचार करा, थोड़े दिन बाद नया कुआं बनाएंगे। 15 दिन के बाद उसी गांव में एक संत आ गए। सारे गांव के लोग हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी, हमारे गांव में एक कुआं सात जात का आदमी पानी पीता है और उस कुएं में काली कलर की कुतिया आके गिर गई है, बदबू मार रही है। संत ने पूछा, तुमने क्या करा? संत ने पूछा, तुमने किया क्या? तो कहा, हमने यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, भंडारा करवाया, कन्या भोज करवाया, हमने सब कुछ करवाया, कथा करवाई, कुएं की बदबू नहीं गई? नहीं गई। इतने में संत ने पूछा, तुमने कुएं में से कुतिया निकलवाई? कि बस महाराज, हमने ये नहीं करवाया। अब विचार करो, कुएं में कुतिया पड़ी है, बदबू मार रही है, हमने यज्ञ करवा लिया, अनुष्ठान करवा लिया, भंडारा करवा लिया, कन्या भोज करवा लिया, यज्ञ करवाया, कथा करवाई, पर कुएं में से कुतिया नहीं निकलवाई। संत ने कहा, कुएं में से कुतिया निकाल कर फेंक देते, पूरे पानी को उलीस देते, दूसरा पानी आना चालू होता, कुएं में से बदबू आना बंद हो जाती। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक ये मन रूपी कुएं में अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी, तब तक मेरा मेरा नजर आएगा। जिस दिन ये कुतिया निकल गई, भोलेनाथ सब तेरा नजर आएगा। ये अहंकार, ये अभिमान जब तक हमारे भीतर है, तब तक हमको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं बहुत अच्छा कर रही हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मेरे बराबर संसार में कोई नहीं कर सकता।
और शिव महापुराण की कथा कहती है, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तेरे आगे आएगा। हम लकीर के फकीर ना बन। हमारी सास ऐसे करती थी तो हमें वैसे ही करना। मंदिर में गए तो आंख बंद करके बैठ गए, किसी को बैठा देखा तो तुम भी बैठ गए। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा चित्त नहीं लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी को देखकर कभी कुछ मत करो। अगर करना है, तुम्हारा दिल बोले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। तुम्हारा दिल बोले तो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। तुम्हारा दिल बोले तो तुम टीवी चालू कर कर शिव महापुराण की कथा देखो। तुम्हारा दिल बोले तो तुम भगवान शंकर की सेवा करो। तुम्हारा दिल बोले तो तुम शंकर की स्तुति करो। अगर तुम्हारा मन नहीं बोले तो समय बर्बाद मत करो, अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और खूब बेहतरीन खाना बना बना के खूब खाओ। मना नहीं है। दिल करे तो कथा में जाओ, मन करे तो टीवी खोलकर कथा देखो, दिल करे तो भगवान शंकर के मंदिर जाओ, दिल करे तो शिव की स्तुति गाओ, दिल करे तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ। जबरदस्ती नहीं है, किसी के ऊपर कभी हमने प्रेशर नहीं दिया। आज तक इस व्यासपीठ से हमने किसी को प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें मंत्र बोलना ही पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना ही पड़ेगा, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको मंदिर जाना ही पड़ेगा। हमने इस व्यासपीठ से आज तक किसी पर प्रेशर नहीं दिया। तुम्हारा दिल करे, जिस दिन सारे जमाने की ठोकर खाया हो, सारी दुनिया के हाथ जोड़कर देख लो, सारी दुनिया की ठोकर खाकर आ जाओ और तो भी तुम्हारा काम ना हो, उसके बाद मेरे शंकर के मंदिर में जाना चालू कर देना। फिर बताएं कि बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। इतना तो जरूर कहा कि सारे जमाने की ठोकर खाया, सारी दुनिया के हाथ पैर जोड़ लो, सबसे विनती कर लो, ए भैया मेरा काम। भैया एक पत्र है, पत्र में उसने लिखा, मैं इंद्राणी सोनी, ग्राम अमोरा, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हो इंद्राणी जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जाइए। बेटा आया है क्या आपका? नहीं आया, आ जाइए। मैं इंद्राणी सोनी, ग्राम अमोरा, जिला बेमेतरा से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा पुत्र राहुल सोनी नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लगी। वो मुझसे कहता है, माँ मेरी पत्रिका दिखाओ। हमने ज्योतिषियों को पत्रिका दिखाई, उन्होंने कह दिया इसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, इसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, इसकी कभी नौकरी नहीं लगेगा। ये हमारे को ज्योतिषों ने बताया। फिर मेरा बेटा भी हार गया और उसने सोच लिया मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि हर परीक्षा में मैं असफल हो रहा था। वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। और वहां में जब वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका, तब मैंने शिव जी की पूजा का जल उसको चढ़ाने के लिए बोला, शंकर जी पे जल चढ़ाने का बोला। फिर मैंने उससे कहा कि सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव है, सीहोर की कावड़ भराती है। मैंने सुना है कि बाबा की कावड़ जो भरता है कुबेर भंडारी की, उसका काम होता ही है। तब मैंने बेटे से कहकर
रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ का उसको बताया, और मेरे बेटे ने कावड़ का क्रम किया, शंकर जी की कथा सुनी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि जिस बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी, आज उस बेटे को मेरे बाबा की कांवड़ सीहोर की करी तो बाबा ने उसको सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व है, ये ओघड़दानी है। गुरुदेव दीदी कह रही हैं जब उसने फॉर्म भरा तो एक नौकरी नहीं, बाबा ने उसको 2 नौकरी दी, और ये शिव कृपा। और बोल रही हैं एक जगह उसने ज्वाइनिंग कर ली थी, फिर दूसरी जगह से फॉर्म आ गया था और उसका भी रिजल्ट आ गया, वो उससे अच्छी नौकरी थी, फिर उसने वहां ज्वाइनिंग कर ली। बहुत बहुत साधुवाद। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। सारी दुनिया की ठोकर खाया। हम कभी आपको प्रेशर नहीं देंगे कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व क्या है? कभी अपने घर के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो सके तो हाथ से ही, चंदन से ही लिख कर देखना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर कर देखना। बन सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेना। हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय भगवान शंकर के मंदिर हो, वहां पर एक छोटा सा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने खर्चे से वहां लगा कर देखना। आते जाते व्यक्ति के मुख से बुलवा कर देखना कि उस मंत्र के जाप का फल क्या होता है। और हम पर भरोसा मत करो, सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करो, भरोसा करो शिव महापुराण पर। शंकर जी की शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो और उसको पढ़ो। विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले के मुखाग्रविंद का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल दे देता है। उसे पढ़ो, अध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो। हम पर भरोसा नहीं करना, हमारी बात पर भरोसा। आपको लगे कि महाराज जी बोल रहे हैं तो एक बार पढ़ के देखो। आपको लगे कि महाराज जी ने कहा है तो हम पढ़ के देखेंगे, पढ़ो। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा तो अध्ययन कर सकते हो, पढ़ो। हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप मंत्र बोलो, हमने कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप शंकर के मंदिर जाओ, हमने कभी तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं दिया कि तुम्हें मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाना है। ये तो तुम्हारे दिल की बात है, ये तुम्हारे मन की बात है। दुनिया तुमको रोकने का प्रयास करेगी, दुनिया तुम्हें मंदिर जाने से रोकने का प्रयास करेगी, पर याद रखना, अपने भीतर एक बात का स्मरण रखना, भगवान शिव से कहते रहना, मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना। मेरे भोलेनाथ मेरे शरीर को और मेरे देश को किसी के पराधीन मत करना। ये शरीर अगर बेकार हो जाएगा तो दूसरे हमको कपड़े पहनाएंगे, दूसरे हमको चाय पिलाएंगे, दूसरे हमारे हाथ पकड़कर हमको लेकर जाएंगे। ये शरीर किसी के पराधीन ना हो और मेरा भारत देश किसी के पराधीन ना हो कि लोग कहें कि हम चलाएंगे इसको ना। कभी हमारा देश किसी के पराधीन ना हो, ये शरीर किसी के पराधीन ना हो। भगवान से प्रार्थना करना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे प्राण छूटे तब तक मेरा शरीर काम करता रहे, चलता रहे और तेरा भजन होता रहे। दुनिया ठोकर दे दे, दुनिया धक्का मार दे, दुनिया अपशब्द कह दे, जब आखिरी में डॉक्टर भी कह दे कि अब मेरे पास इसका इलाज नहीं, अब तो वो जाने, तब आखिरी में उस परमात्मा के पास जाना। एक पत्र देखिए, मैं शिप्रा गुप्ता, भुआ बिछिया
जिला मंडला मध्य प्रदेश की निवासी हूं। मैं छिपरा गुप्ता भुआ बिछिया जिला मंडला मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। ये बच्चा आया है क्या साथ में? अगर ये बच्चा आया है, अगर ये बालक आया हो, 19 वर्ष का पुत्र है ये, अगर आया हो तो साथ में आए। मैं छिपरा गुप्ता भुआ बिछिया जिला मंडला मध्य प्रदेश की निवासी हूं। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं बेल पत्र का बाबा के जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 19 वर्ष के पुत्र सक्षम गुप्ता को शुगर हो गया था। शुगर इतना बढ़ गया कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया, जो फेफड़ों तक पहुंच गया। उसे रोज 4 इंसुलिन लगने लगे। शुगर 450 पहुंच गई। 15 दिन आईसीयू में एडमिट रहा। डॉक्टर के हिसाब से इसको इंसुलिन अब लेना ही पड़ेगा। अब हम घबरा गए कि जब शुगर इतनी हो गई और इंसुलिन हमेशा लेना है तो थोड़ी चिंता व्याप गई। मैंने रोज आपकी कथा सुनी और आपकी कथा पर मैंने भरोसा कर कर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाती, उसका जल लाकर अपने बच्चे को देती। बाबा इंसुलिन बंद नहीं हुए, चलते रहे। अब क्या करूं? तब मैंने बाबा का बेलपत्र उठाकर अपने बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया। कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष को जल में गलाती और बाबा को चढ़ाकर बेलपत्री और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पिला देती। गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इंसुलिन 4 बार उसको देना पड़ रहे थे। अब करूं तो करूं क्या? बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे का इंसुलिन लेना बंद हो गया। और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, नागपुर का डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। जिसका इंसुलिन चालू हो जाए उसका इंसुलिन बंद होना बड़ा कठिन है, पर 1 महीना भी नहीं हुआ और इंसुलिन बंद कर दिया मेरे बाबा ने। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं और यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, ये शंभु है, ये ओघड़ी है। और तेरी कृपा बिना न हिले खजाना। हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप बोलो। हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि शंकर जी के मंदिर जाओ। हमारा दबाव नहीं है आपके ऊपर कि शिव की स्तुति करो, शिव महापुराण की कथा सुनो। ये तो आपका दिल जिस दिन बोल जाए, आपको लगे मेरा काम नहीं हो रहा, आपको लगे दुनिया के धक्के बहुत खा लिए, आपको लगे मैं बहुत तकलीफ में जिंदगी जी रहा हूं, आपको लगे मेरा जीवन बहुत कष्टमय चल रहा है, उस दिन अपने घर का 1 लोटा जल भरना और अपने नजदीक के शिवालय में पहुंच जाना। जिस दिन आपको लगे कि मेरी जिंदगी कष्ट में चल रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मेरा मन भगवान चित्त वृत्ति ठीक नहीं चल रही, उस दिन अपना 1 लोटा जल अपने घर का भरो और शिव के मंदिर पहुंच जाओ। आ जाओ। तो ठीक हो गया बाबू, अब क्या हुआ ना आवाज ठीक है। जिसको 4 बार इंसुलिन लेना पड़ रहा हो शुगर के लिए, दवाई गोली चल रही हो, वो दीदी कह रही हैं कि मेरे बेटे को अब 1 भी टेबलेट नहीं खाना पड़ती, 1 दवाई नहीं लेना पड़ती। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। हम कहते हैं खरीद कर नहीं दिया जाता सीहोर का रुद्राक्ष, पैसे से नहीं बेचा जाता सीहोर का रुद्राक्ष, कोरियर नहीं करा जाता सीहोर का रुद्राक्ष। यहां तक आपको खुद सीहोर पहुंचकर
बाबा के आगे हाथ फैलाकर उससे रुद्राक्ष लेकर मांग कर लेकर आना और फिर उसका असर देखकर 3 महीने के अंदर हमको बताना कि रुद्राक्ष ने असर करा कि ना। क्या है सीहोर के रुद्राक्ष? वो सहज नहीं है, सरल नहीं है। अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि लोगों का कैंसर, किडनी, लीवर, थायराइड, शुगर, बीपी, सोराइसिस, किडनी जैसी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। आखिर इस रुद्राक्ष में है क्या? दिल से मांगोगे, दिल से बोलोगे, दिल से प्रार्थना करोगे। कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंचकर जब तुम कंकर को बीन कर उसकी पूजन करते हो, दिल से जब प्रार्थना कर कर जाते हो, मेरे बाबा ऐसा है कि 3 महीने तक बैग मत खोलना, 3 महीने में उसी बैग को लेकर मेरा कुबेर भंडारी वापिस बुला लेता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया है। यहां लाखों की संख्या में भक्त आए। ये कथा तो 24 तारीख को विराम हो जाएगी, 30 तारीख को विदिशा मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विदिशा की, मध्य प्रदेश की विदिशा की पवित्र भूमि से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कभी मौका मिले तो पंडाल में बैठकर सुनना और विचार करना कि शिव महापुराण पंडाल में बैठकर सुनने का और बाबा से प्रार्थना करने का क्या फल होता है, क्या प्राप्त होता है, क्या देता है मेरा उघड़दानी, क्या देता है। कभी विचार करें। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन शंकर के पास पहुंच जाओ। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन तुम शिव के करीब में पहुंच जाओ। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा घर में मन नहीं लग रहा हो ना, सुबह मंदिर भी होके आ गए ना, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि आज मेरे ऊपर संकट भारी है, तुम्हें लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ आने वाली है, मैं बहुत दुखी हूं, उस दिन प्रदोष काल में, भले प्रदोष का दिन नहीं हो पर प्रदोष काल में, शाम के समय, प्रदोष के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाना, एक बेलपत्र अपने हाथ में रख लेना और बाबा को देखते हुए अपने दिल की बात शंकर जी से कहकर, नंदीश्वर से कहकर, अपने मन की बात बाबा को देखते देखते दिल से शिवालय में, देवालय में बैठकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहना और नंदी के पास जाकर कानों में अपना बात कहकर शंकर के शिवालय पर इस डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर करते हुए बेलपत्र को शिव पर समर्पित कर देना। बाबा से कहकर आना, आज भले प्रदोष नहीं है पर प्रदोष काल मतलब शाम के समय हमने जो बाबा से कहा है, दूसरे दिन का जब प्रदोष काल आएगा, शाम का समय आएगा, तब तक मेरा बाबा कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगा और तेरे लिए मार्ग प्रशस्त जरूर करेगा। सीहोर की जो कावड़ है 17 अगस्त को शनिवार के दिन, इसलिए हमने प्रदोष के दिन की रखी कि सुबह से लेकर रात्रि तक भी अगर कोई कावड़ को भर रहा है, कावड़ चढ़ा रहा है, कावड़ का आनंद ले रहा है, तो उसके दिल की बात मेरा कुबेर भंडारी सुने। अपने मन की बात कुबेर भंडारी के सुने। दिल से हम उसको प्रार्थना करें, दिल से कहें, दिल से निवेदन करें, वो स्वीकार करें। और महाराज वो कहते हैं ना, बड़ी दूर किनारा लो ये मेरी कहानी बाबा सुन को। एक दिन मेरे कुबेरेश्वर महादेव को दिल से, जिस दिन दिल दुख रहा हो, जिस दिन मन दुख रहा हो, उस दिन एक बेलपत्र लेकर, भले तुम सुबह जल चढ़ाया है, भले तुम 1 लोटा पानी चढ़ाया है, परंतु तुम्हारा दिल जब कर जाए,
दोपहर में, शाम को, प्रदोष काल में एक बेलपत्र लेकर मेरे बाबा के पास पहुंच जाना। बेलपत्र में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग, अच्छी अच्छी बीमारियां, अच्छी अच्छी तकलीफें, अच्छे अच्छे कष्ट भी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने से सब मिट जाते हैं। दिल से कर। मेरे बाबा सुन भी लो ये, तू संभालना तेरे। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, और पृथ्वी का देवता मेरा देवादिदेव महादेव है। पृथ्वी के देव हैं देवादिदेव महादेव। तुम्हारी एक बहन 50 किलोमीटर दूर रहती है और तुम्हारी एक बहन तुम्हारे गांव में रहती है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम 50 किलोमीटर वाली से कहोगे कि गांव वाली से कहोगे? जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा। गांव वाली से। तुम्हारा एक भाई तुम्हारे गांव में रहता है और एक भाई तुम्हारा 150 किलोमीटर दूर रायपुर में रहता है। तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम रायपुर वाले से कहोगे कि गांव वाले से कहोगे? बोलो तो जरा। गांव वाले से। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पृथ्वी लोक के देवता हैं देवादिदेव महादेव। जब तुम्हारे दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, एक बेलपत्री लेकर जाना शंकर के मंदिर में। समय मत देखना कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाता है, पर मेरे काल अधिपति महाकाल की पूजन में कोई समय नहीं देखा जाता। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाएगा, पर काल अधिपति की पूजन में समय नहीं देखा जाएगा। तकलीफ समय देखकर नहीं आती, मौत समय देखकर नहीं आती। अगर मौत आ जाए और तुम उससे कहो कि देखो मैं रात को 9 बजे मरूंगी, अभी तू जा, मान जाएगा कोई? दुनिया मान सकती है, मृत्यु नहीं मान सकती। तकलीफ, दुख, कष्ट, बीमारी, टेंशन, तकलीफ, ये समय देखकर नहीं आती। इसलिए शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जब दिल कर जाए, तब महादेव के मंदिर में एक बेलपत्र लेकर पहुंचना और अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से कह देना, वो सुनेगा। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जिस दिन तुम्हारा चित्त कर जाए, जिस दिन तुम्हारा हृदय कह जाए कि आज मैं मेरे को बाबा से बात करना है, मुझे मेरे बाबा से बोलना है, करा करो। रोज रोज थोड़ी थोड़ी बात अपने अपने भोलेनाथ जी से करो। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज बाबा से अपने दिल की बात कहकर आते हो? कहा करो। अपने बाप से नहीं कहोगे, अपने पिता से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? बेटी को ससुराल में तकलीफ होती है तो मायके में जाकर अपने पिता से कहती है, और संसार के लोगों को जब तकलीफ होती है तो महाकाल से कही जाती है, मेरे भोलेनाथ से कही जाती है, मेरे शंभू से कही जाती है। उससे कहो, मेरे बाबा सुन भी ये मेरी कहानी बड़ी, ये शिव के द्वार पर जाओगे, उसके पास बैठोगे, उससे बात करोगे, वो सुन लेगा, सुनेगा। क्यों ना सुने? एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है। शिव जी का एक नाम वैश्यनाथ भी है।
शिव जी का एक नाम वैश्यनाथ भी है। एक नंदी ग्राम में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम था महानंदा। वो वेश्या कर्म तो करती थी, वेश्या कर्म में लिप्त भी रहती थी, वेश्यावृत्ति में लगी रहती थी, पर शंकर भगवान की परम उपासक थी। अब जरा ध्यान देना सब। कोई कहता है कि भगवान को रिझाने के लिए मंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए तंत्र की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए स्तुति की जरूरत है, कोई कहता है भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे सामग्री की जरूरत है। उसको ये वेश्यानाथ भगवान शंकर की कथा सुनाना कि वेश्यावृत्ति में लिप्त रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। ना वो मंत्र जानती थी, ना वो तंत्र जानती थी, ना वो साधना जानती थी, ना वो तपस्या जानती थी, ना वो तप जानती थी, ना कुछ जानती थी। वो तो केवल एक काम जानती थी, शंकर भगवान को भस्म चढ़ाकर अपने मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा लेना और एक बेलपत्र समर्पित कर एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लेना। उसके वेश्यालय में जो आता था उसके गले में वो रुद्राक्ष पिना देती थी। उसके अटारी पर बंदर, मुर्गा, मुर्गी, कोई भी उसकी अटारी पर पशु पक्षी कोई आ जाता था, शंकर का नाम लेकर उनके गले में रुद्राक्ष पहना देती थी। अब जरा विचार करिए, थी कौन? वैश्या। महानंदा उसका नाम था। अब महानंदा वैश्या, ऊपर बंदर आ गया अटारी पर, इसने भगवान शंकर के नाम लिया और बंदर को भोजन देते देते उसके गले में रुद्राक्ष बांध दिया। मुर्गा मुर्गी आ गए, जीव जंतु आ गए, उनके गले में उसने रुद्राक्ष बांध दिया। इसके वेश्यालय में अगर कोई पुरुष आता था इसका नृत्य देखने के लिए, इसकी सुंदरता के चक्कर में, तो उसके गले में पहले ये रुद्राक्ष पिना देती थी। शिव की बड़ी उपासक थी। और दुनिया के कई तप कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। दुनिया के कई मंत्र और तंत्र कर करके मर गए, उनको शंकर नहीं मिले। ये तो वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्या थी, वेश्यावृत्ति। कई लोग कहते हैं, उंगली उठाने वाले कह देते हैं, सियोर वाले मिश्रा जी को तो ये नहीं आता, सियोर वाले मिश्रा जी को वो नहीं आता। हम तो हमारी व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, ना हमको संस्कृत का कोई शब्द आता है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो केवल एक काम आता है, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, शंकर का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। आडंबर मत करो, दिखावा मत करो। दुनिया की दृष्टि में जैसे हो वैसे की वैसे रहो। एक बेटा अगर कलेक्टर बन जाता है, वो कलेक्टर दुनिया की निगाह में होगा। एक बेटा कमिश्नर बन जाता है, एसपी बन जाता है, टीआई बन जाता है, वो दुनिया की निगाह में टीआई, कमिश्नर, कलेक्टर होगा। पर माँ की निगाह में, बाप की निगाह में बेटा कलेक्टर नहीं होता। वो जो नाम से पुकारते हैं उसी नाम से पुकारते हैं, बेटा